So, before starting this video, I would like to ask you why you really need a study schedule. At the end, you should know कि पढ़ना काफ़ी नहीं है, पढ़ तो सभी रहे हैं. हाउ यू स्टडी, कैसे पढ़ना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसलिए स्टडी शेड्यूल का यहाँ पे रोल आता है, बिकॉज सिस्टमेटिक स्टडी इज हाफ सक्सेस इन योर नीट प्रिपरेशन. एंड कोई भी टॉपर या स्टूडेंट अगर आपसे बोलता है कि मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ, तो दिस इज रियली बुलशिट एंड इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता. बिकॉज 18 आवर्स पर डे इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, एंड वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड एक ऐसा शेड्यूल जिसमें आप अपने टाइम को बेटर यूटिलाइज कर सको एंड अपनी नीट प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सको. सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माई 24 आवर्स ऑफ स्टडी शेड्यूल विच आई यूज टू क्रैक नीट एंड आई secured ऑल इंडिया रैंक 5 and my score was 715 out of 720. So this is very important and this is the most practical thing जो मैंने प्रैक्टिस की थी एंड तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ. ओके, सो मैंने अपने स्टडी शेड्यूल को 4 फेजेस में डिवाइड किया हुआ था. एक मॉर्निंग फेज था जो 3 घंटे का था, फिर एक आफ्टरनून फेज 4 आवर्स का, इवनिंग फेज 3 आवर्स का एंड एक नाइट फेज था जो 3 आवर्स का था. अगर हम इन सबका सम टोटल करते हैं तो यू विल फाइंड दिस इज़ अ 13 आवर स्टडी per day, and 13 hour study per day is more than sufficient. And since this is your last month of NEET preparation, so do as much as you can. Coming to the morning hour of study schedule, आपको एक 7 hours of sleep कंपलसरी है, ना ज़्यादा ना कम, एकदम 7 hour एकदम क्लियर कट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. सो रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक आपको एकदम साउंड स्लीप लेनी है. एंड देन आफ्टर आपको उठना है 7 बजे. 7 से 8 आपका एक पर्सनल टाइम है. पर्सनल टाइम यानी कि आप ब्रश करोगे, फ्रेश होगे एंड मुंह धोलोगे. एंड देन आफ्टर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करनी है. आप 10 से 15 मिनट्स एक्सरसाइज को दे सकते हो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उससे क्या रहेगा, आप पूरे दिन भर, क्योंकि आपको टेबल चेयर पे बैठे रहोगे, सो दैट इज़ वाई द थिंग इज़ दैट कि आपको इसके अकॉर्डिंग रहना है. ओके, सो एक्सरसाइज इज समथिंग दैट विल हेल्प यू. ओके, coming to another thing, 8 to 1 AM. So 8 to 1 AM is your biology time. And सुबह सुबह बायोलॉजी पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट ये होता है कि जब आप सुबह बायोलॉजी पढ़ लेते हो ना, तो एक टाइप से पूरा दिन जो होता है ना, वो आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ही बचा रहता है. तो एक टाइप से आपके पास ज़्यादा टाइम दिखता है. ओके, सो मैं ऐसा ही करता था. सो सुबह 8 से 11 बजे तक आपको बायो पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं. तो आपको कैसे पढ़ना है, मैं ऐसे पढ़ता था कि 8 से 11 है तो 8 से 10 2 घंटे मैं सिर्फ और सिर्फ बायो की NCERT पढ़ूंगा. सिर्फ लाइन वाला NCERT की एकदम पढ़ना है, एक साइड से लेकर दूसरी साइड. मतलब आपको प्लानिंग कर लेनी कि आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, या प्लांट किंगडम पढ़ना है, या 12th का रिप्रोडक्शन पढ़ना है. ओके, लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो और बिना विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. बीच में आप ये 2 घंटा है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, 9 बजे के बाद एक 5 मिनट का एक ब्रेक ले सकते हो. ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो ब्रेक 5 मिनट से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए. उन्हें उस ब्रेक में बिल्कुल भी फ़ोन यूज़ मत करना, क्योंकि अगर आप फ़ोन यूज़ करोगे तो वो ब्रेक डेफिनेटली 5 का 10, 10 का 15, फिर आप एकदम वो लॉस्ट कर दोगे अपना जो आपने एक मोमेंटम क्रिएट किया था, एंड डेफिनेटली उसका इफेक्ट दिन पे पड़ेगा. ओके, सो 10 से 11 आपको क्या करना है, जो आपने कल टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कल आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, आज आप प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे, ठीक है. सो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसके जाकर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे. ओके, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है ना कि हम क्या करते हैं, पूरा चैप्टर ना पढ़ने की वजह से, कल हमने सिर्फ 4 पेज पढ़े थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, तो ऐसा तो होगा नहीं कि कहीं आपको 4 पेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेंगे. तो पेज वाइज क्वेश्चन आपको कहीं मिलते नहीं है. बट इंटरेस्टिंगली मुझे एक ऐसा बैच का पता चला जिसमें एक्चुअली पेज वाइज क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं NCERT बेस्ड. तो उससे क्या होगा ना, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एकदम डायरेक्ट अप्रोच, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए. आप ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन लगाए फिर आप मॉड्यूल्स पे जाओगे या फिर किसी और सोर्स पे जाओगे, फिर एडिशनल क्वेश्चंस भी आ जाएंगे जो आपका टाइम वेस्ट करने लगेंगे, जो NCERT बेस्ड नहीं होंगे. इसलिए आपको चाहिए एकदम डायरेक्ट NCERT बेस्ड क्वेश्चन, एंड जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो या फिर जिस पेज पे आप हो उसी पेज का आप क्वेश्चन लगाओ. तो इसलिए ये जो NCERT अभ्यास बैच है उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर लगा कि आपको यहाँ पे पेज वाइज वो चीज़ मिल जा रही है. और इंटरेस्टिंगली आपको पता है कि ओल्ड एंड न्यू NCERT आई है, तो बहुत से लोगों को इन्फ्यूजन होता है. तो इसमें एकदम डायरेक्ट आप सेपरेट देख सकते हो, ओल्ड NCERT अलग से, न्यू NCERT अलग से. तो इससे क्या होगा ना, आपका टाइम काफ़ी बचेगा. एंड ये आप ऐसे रेगुलर करते चलो, जैसे आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो डायरेक्ट क्वेश्चन उससे बैच से लगाते रहो. ओके, बायो के प्रीवियस ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो इंटरेस्टिंगली इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेटेड है. तो आपको ऐसा अलग से NCERT के बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है.
आपको वो दोनों चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी, तो इससे आपका टाइम काफ़ी बचेगा और यही चीज़ आपको अपने शेड्यूल में हेल्प करेगी। एंड इसको आपको एकदम रेगुलर हैबिट में करना है कि एनसीईआरटी पढ़नी है एंड क्वेश्चन लगाने, एनसीईआरटी पढ़नी, क्वेश्चन लगाने। दिस इज द डायरेक्ट अप्रोच। सो नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि आप इस बैच को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत ईजी सा है, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको नीट प्रेप एसेंशियल ऐप मिलेगा, तो उसमें आपको ये बैच मिल जाएगा, तो जस्ट चेक इट आउट। कमिंग टू अ वन प्रो टिप, मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा। स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। अपने दिन की शुरुआत जितनी आप जल्दी कर लोगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि आप जितनी जल्दी करोगे ना आप उतना कॉन्फिडेंस गेन करते हो कि मैंने जल्दी पढ़ना स्टार्ट किया दिन में, तो आज मेरे पास काफ़ी अच्छा टाइम होगा, मैं और अच्छे से कर सकता हूँ। अगर आप लेट स्टार्ट करोगे, 10-11 बजे अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका मोरल थोड़ा सा डाउन ही रहेगा। एंड प्रो टिप नंबर 2 इज़ दैट ब्रेक इन बिटवीन। बीच में आपको ब्रेक लेना है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप ब्रेक में फ़ोन चलाने लगे। ओके, सो मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग शेड्यूल में आपको 3 घंटे पढ़ना है, 8, 9, 10, 11 बजे तक पढ़ना है, 8 से 11 बजे तक पढ़ना है। फिर 11 से 12 आपका होगा लंच टाइम, और ये आपका पर्सनल टाइम भी, आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। ओके, कमिंग टू द आफ्टरनून फेज। आफ्टरनून फेज होता है 12 बजे से लेकर 4 बजे तक। ये 4 आवर का फेज है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप अपने लेक्चर्स देख सकते हो। इसमें आपको क्या क्या करना है, आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर उनकी जो लेक्चर है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका ऑप्टिक्स चल रहा है, ओके, तो ऑप्टिक्स के आप लेक्चर देखो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाओ। या फिर आपका केमिस्ट्री का कोई टॉपिक चल रहा, ऑर्गेनिक चल रही, तो उसके लेक्चर्स एंड क्वेश्चन वो आपको इस टाइम लगाने हैं। एंड सबसे बुरी आदत जो स्टूडेंट्स की होती है वो होती है सोने की। उनको दोपहर में बहुत नींद आती है। आपको अपनी नींद पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो होता है आफ्टरनून में ही, इसी 2 से 5 होता है। सो आपको दोपहर में सोने की हैबिट नहीं होनी चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपनी नींद भगाने की सोच सकते हो, क्योंकि आप कोई भी बुक पढ़ने में बहुत आलस आता है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइमर के साथ लगाओगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए ये वाला चीज़ आपको ध्यान रखना है। बट यू कैन टेक अ नैप इन बिटवीन, ओके, बट आप एक नैप ले सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, ओके। बट जो आफ्टरनून नैप होती है वो बहुत बड़ी नहीं होती है, 5 से 10 मिनट की होती है, ठीक है। सो 12 बजे से 4 बजे तक पढ़ने के बाद आपको आना है 4 से 5 बजे जो होगा वो आपको फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाना है, शाम को भी आपको फ़ोन बिल्कुल भी नहीं चलाना है, ओके। एंड देन आफ्टर आप जो शाम को है 4 से 5 बजे आप वॉक कर सकते हो या फिर बैडमिंटन खेल सकते हो। मैं बैडमिंटन खेलता था, ठीक है। सो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को, क्योंकि आप काफ़ी देर से बैठे हुए हो ना, तो आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे बैक इश्यूज़ होने लगते हैं, बैक पेन वगैरह, तो उससे बचने के लिए आपको वॉक करना चाहिए या फिर बैडमिंटन। मतलब ऐसा नहीं कि चेयर से उठे फिर बैट पे जाके लेट गए, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। सो कमिंग टू द इवनिंग शेड्यूल, तो इवनिंग शेड्यूल स्टार्ट होता है शाम के 5 बजे से लेके रात के 8 बजे तक। दिस इज़ अ 3 आवर शेड्यूल एंड बिलीव मी गाइज, दिस इज़ अ ब्रह्मास्त्र फॉर यू। वाई आई एम टेलिंग दिस, लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ क्रिएटिव टाइम। मैं इसको क्रिएटिव टाइम बोलता था बिकॉज ये वो टाइम है जब मैं वो चीज़ें करता था जो मुझे कॉम्पिटिशन से आगे लेके जा रही हैं। लेट मी टेल यू कि आपको इस टाइम पे क्या करना है, ठीक है। सो आपको रिवीजन करना है, सो दिस टाइम इज़ ऑल अबाउट रिवीजन। तो आपको चीज़ों को रिवाइज करना है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं आपने एक रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाई होगी। जो आपका प्रेजेंट में चल रहा है वो आप सुबह कर रहे हो या फिर दोपहर को कर रहे हो, लेकिन जो रिवीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बाकी लोगों से आगे लेके जा रहा है। सो आपको रिवीजन करना है, आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हो, बुक मार्क क्वेश्चन जो आपने पहले लगाए हुए उनको दोबारा लगा सकते हो, क्लासरूम के नोट्स के थ्रू रिवीजन कर सकते हो, या फिर इस टाइम का आप यूज़ कर सकते हो बैकलॉग क्रिएट करने में। बहुत से लोगों को 11th जो होता है वो बहुत से लोगों का वीक होता है, या फिर कुछ टॉपिक्स उनके पेंडिंग होते हैं, जैसे उनको एसएचएम नहीं आता, वेव्स नहीं आता, तो वो जो टॉपिक्स हैं, या फिर उनको थर्मोडायनामिक्स के कुछ टॉपिक्स में वीक है, तो वो टॉपिक्स आप क्या कर सकते हो, इस दौरान लगा सकते हो या इस दौरान उनको कंप्लीट कर सकते हो। तो इसको आप बैकलॉग क्लियर करने में भी यूज़ कर सकते हो, ओके। एंड जितने पेंडिंग टॉपिक्स हैं वो भी आप कर सकते हो। सो आफ्टर दिस क्रिएटिव टाइम ऑफ 5 to 8 वी कम टू 8 to 9, दिस इज योर डिनर टाइम। अब कमिंग टू द फाइनल फेज, दैट इज नाइट फेज। तो नाइट फेज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, 9 PM से 12 midnight, यानी कि 12 के बाद तो आपको सोना ही है। आपको वो चीज़ें ऊपर ऊपर से देखनी है, जैसे बायो में आपने क्या पढ़ा, आपने क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई, या फिर आप इसे एडिशनल वर्क की फॉर्म में भी ले सकते हो। जैसे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के और ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा वर्क करना था, और ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, या फिर आपका कोई लेक्चर जो पेंडिंग रह गया था वो करना है, या फिर कल जो कुछ रह गया था वो करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एडिशनल वर्क यू हैव विल कम एट दिस मिडनाइट, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, ओके, वो आप इस दौरान कर सकते हो। दिस इज योर नाइट फेज, एंड आफ्टर द नाइट फेज यू जस्ट हैव टू डू नथिंग, जस्ट स्लीप वेल। बिकॉज सच बताओ, ये चीज़ मैं फॉलो करता था, दैट इज स्लीप विद सेटिस्फैक्शन, वेकअप विद डिटर्मिनेशन। यानी कि जब आप सो तो बिल्कुल सेटिस्फाइड होके सो, कि जो मैंने आज किया
मैंने अपना बेस्ट दिया, हो सकता है कुछ छूट गया हो, वो अगले दिन पेंडिंग जो टाइम हमने अलॉट किया तो उसमें कर लेना। ओके, सो दिस इज़ लाइक जब आप सो तो सेटिस्फेक्शन से, जब आप जागो विद डिटर्मिनेशन कि आज मुझे अपना टारगेट अचीव करना है। ओके, एंड रात को सोने से पहले एक पेज लो, उसमें अपना लिख लो कि मुझे कल क्या क्या अचीव करना है, वो एकदम छोटे छोटे टारगेट्स बनाते रहो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको, ये जब हम 6 महीनों में, 5-6 महीने जितने भी आपके पास हैं, जो आप ये अचीव करने लगोगे रेगुलर बेसिस पे, इस शेड्यूल को फॉलो करने लगोगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे। आई एम डैम श्योर। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज गाइस। सो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मीट यू सून, वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।